कमांडर, आपका फोन है। हेलो टोनी। हेलो सर, आपने प्रसाद साहब के बारे में इंफॉर्मेशन मंगवाई थी ना? बोलो। प्रसाद साहब पटना के ट्रांसफर के बम्बई आए, वहां उनकी जमीन जायदाद भी है। ठीक है, मिस्टर कुलकर्णी आप जा सकते हैं। सच मानिए कमांडर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा कि आपने कुछ किया है? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए दयाराम जी, आइए। आपको इस कंपनी में कितने साल हुए? जी 20 साल। 20 साल। और राजन के साथ कितने साल? तकरीबन 3 साल हो गए। किसी आदमी को अच्छी तरह जानने के लिए 3 साल काफी होते नहीं? जी वैसे क्या है कि वो मुझसे उम्र में छोटे जरूर हैं, लेकिन काम में बहुत बड़े हैं। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उनके पास जाता हूं, वो मिनटों में हल कर देते हैं। तो आपके लिए तो अच्छा ही होगा। उनके यहां न रहने से आपकी तरक्की जो हो जाएगी। क्या मतलब? मैंने मजाक किया। आप जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग कमांडर। गुड मॉर्निंग मिस मौला। सुना है आप इस कंपनी में बिल्कुल नई है? हाँ, नहीं तो हूँ, लेकिन किसी को पहचानने के लिए 2 साल काफी होते हैं। आपका इशारा कहीं? जी हाँ, दयाराम जी की तरफ है। दयाराम जी? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि उनके और राजन के बीच कुछ ईगो प्रॉब्लम्स हैं। वो कैसे? आप ही सोचिए, अगर कोई जूनियर किसी सीनियर का बॉस बनकर आ जाए तो क्या सीनियर की ईगो से टॉलरेट कर सकते हैं? ऐसे ही। राजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओह, ही इज अ जीनियस। इतना ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और सिंसियर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। उनकी वजह से ही तो हमारा रीजनल ऑफिस का नाम रोशन हुआ है। कमांडर, आप किसी भी तरह उन्हें वापस ले आइए। हम सब उन्हें बहुत मिस करते हैं, सच्ची। मैं उसी की तलाश में हूं। डोंट वरी, अब जा सकती है। थैंक यू कमांडर। हेलो, कमांडर बोल रहा हूं। कमांडर, मुझे आपको राजन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। राजन को साकिनाका के विशाल इंडस्ट्रीज के गोदाम में छुपा कर रखा गया है। हो सके तो उसे बचा लीजिए। लेकिन तुम हो कौन? आपको इंफॉर्मेशन से मतलब होना चाहिए कमांडर, और राजन की जान सिर्फ आप ही बचा सकते हैं।
राजन! 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 राजन, आपको संभालो राजन, आपको संभालो राजन। राजन, राजन बेटा, क्या हो गया बेटा तुझे? कमांडर ये बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया इसको? देखिए, इसे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन मामूली सी चोट है। आराम कर दीजिए, हाँ, ठीक हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं, इसे अंदर लीजिए। जाओ जाओ। कमांडर, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अगर आपको फोन करना है तो फोन कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कोई जरूरत है डॉक्टर की, क्योंकि मामूली सी चोट है। पट्टी लगाइए, ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर कि आपने राजन की जान बचाई। लेकिन ये आपको मिला कहाँ? आज शाम को मुझे एक बेनाम आदमी का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि साकिनाका के गोडाउन में राजन को रखा है। मैं वो पहुंचा और राजन मुझे इस हाल में मिल गया। कौन है वो बदमाश? वही तो पता लगाना है। जो भी हुआ, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आप सही वक्त पर पहुंच गए। सावित्री, हाँ? राजन ठीक तो है ना वो? अभी तो ठीक है, लेकिन बहुत डरा हुआ लगता है। लेटते ही सो गया। इसके साथ हादसा ही ऐसा हुआ है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कल सुबह तक वो नॉर्मल हो जाएगा। वेलकम बैक राजन। तुम्हारे आने से हम सबको बेहद खुशी है। मेरी बात मानो तो कुछ देर के लिए आराम कर लो। ये नहीं मानेंगे सर। वेलकम बैक जीनियस, ये मेरी तरफ से। राजन, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? ऑफ कोर्स तकलीफ हो रही होगी। व्हाट अ सिली क्वेश्चन। मेरे ख्याल से राजन को हम अकेला आराम से काम करने दें। लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम। माला ठीक कह रही है, आओ हम सब चले। ऑल द बेस्ट राजन। राजन, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, ओके? राजन, जल्दी में तुम्हें एक बात बताना भूल गई। कल तुम्हें बैंक से 50 लाख रुपए निकालने हैं। हेलो कमांडर। हेलो। Hello, Commander. Hello. My name is Captain Lange. Welcome on board Bodyluft M9-101 to Bombay. Are you on a mission? Yes, Captain. Please come in. Hello, Johnny. हेलो कैप्टन। Welcome on board. हेलो कमांडर।
थैंक यू। Good morning, welcome aboard Modi Loop flight M9101 to Bombay. Captain Lange is in command. Our flight to Bombay will take 1 hour 45 minutes. Please fasten your seatbelts and do not smoke. You're requested to study the safety information card placed in the seat pocket. Please keep the seat back in an upright position for takeoff. Thank you. क्या सोच रहे हो सर? राजन के बारे में सोच रहा हूँ। राजन तो वापस आ गया, अब उसके बारे में क्या सोचना? राजन वापस आ गया, इसी बात ने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। टोनी, राजन के किडनैप होने पर ना उसके घर वालों को कोई धमकी भरे फोन आए, न कोई पैसे की मांग की गई थी, सिर्फ माइनर इंजरी। राजन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा गया था। मेरी समझ में बात नहीं आती थी फिर राजन को किडनैप क्यों किया गया था? यू आर राइट कमांडर। जो कुछ हमारी आंखों ने देखा अगर वो सच है तो ये बात किडनैप करने वाले की साइकोलॉजी से मेल नहीं खाती। जरूर कोई साजिश है। क्या हुआ सर? हम जिसके बारे में बात कर रहे थे उसी की खबर है। राजन अपने कंपनी में 50 लाख का गबन करके भाग गया। कमांडर, मैंने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, फिर नताशा से पता चला कि आप किसी काम से दिल्ली गए हुए हैं। उस दिन आपके जाने के बाद राजन सो गया था। दूसरे दिन उठकर वो काम पर चला गया। शाम के वक्त उसके किसी दोस्त का फोन आया कि वो कंपनी के काम से कहीं बाहर गांव जा रहा है। और आज जब सुबह अखबार पढ़ा तब पता चला कि वो कंपनी का 50 लाख का फ्रॉड करके भाग गया है। इडियट कहीं का। अगर उसने मुझसे मांगे होते तो मैं दे देता। चोरी करने की उसको क्या जरूरत थी? प्लीज अंकल, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? जरा सोचिए, मेरी इज्जत क्या रह गई? क्या कमी थी उसे इस घर में? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि राजन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं इसके तह तक पहुंचना चाहता हूं और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। कहिए। एक बात बताइए, उस रात राजन के यहां आने के बाद क्या क्या हुआ था? रात को तो वो फौरन सो गया, लेकिन सुबह जब ऑफिस जाने लगा तो मैंने उसे बहुत रोका। लेकिन आप तो जानते हैं कमांडर कि उसे काम के बिना चैन ही नहीं मिलता। और अब पता चला कि क्यों चैन नहीं मिलता था। कंपनी के 50 लाख जो उड़ाने थे उसको। अब प्रसाद साहब और कंपनी के स्टाफ को हम क्या मुंह दिखाएंगे? क्या सोचते होंगे वो हमारे बारे में? कमांडर साहब, हम लोगों ने यह फैसला किया है कि इस केस की जांच आप करें और इसके लिए जो कुछ भी मदद की जरूरत पड़ेगी आपको, हम देने को तैयार हैं। क्योंकि ये तो हमारी कंपनी की इमेज का सवाल है। बड़ी मेहनत और लगन से हमने इस कंपनी का नाम रोशन किया था। कमबख्त ने एक ही झटके में उसे खाक में मिला दिया। राजन ने 50 लाख का फ्रॉड किया, क्या इतना अधिकार था उसे? जी हाँ कमांडर, इतना अधिकार था, इसीलिए तो उसने इस बात का फायदा उठाया। क्या मतलब? मतलब ये कमांडर साहब कि कंपनी का सारा फाइनेंस उसी के हाथ में था। इत्तेफाक से इतनी बड़ी रकम उसके हाथ लग गई और वो ले उड़ा। बताइए मैं किस किस को जवाब दूं? डोंट वरी मिस्टर प्रसाद, आपका पैसा आपको सूद के साथ मिल जाएगा।
दयाराम और माला से मिलना चाहता हूँ। कमांडर साहब, दयाराम तो 4 रोज हुए अपने वतन चला गया, और मिस माला वो भी 2 रोज से ऑफिस नहीं आ रही। क्या आप मुझे माला का पता दे सकते हैं? जरूर, बिल्कुल मिल जाएगा। मुझे प्रमोटर कोटा में से आपकी कंपनी की शेयर्स चाहिए। मैसेज मिलते ही प्लीज मुझे फोन कर देना। थैंक यू। माला, this is Jairaj here. Please call me back. Mala, this is Jairaj here from Goa and you have to be in Goa on the 7th. There is an urgent meeting. जयराज, गोवा। हेलो, गुड इवनिंग मोदी लिफ्ट। गुड इवनिंग, मैं कमांडर बोल रहा हूँ। ओ कमांडर, व्हाट कैन वी डू फॉर यू सर? देखिए, मुझे कल सुबह की गोवा के लिए 2 टिकटें चाहिए। प्लीज होल्ड ऑन सर। गोवा की कल की फ्लाइट फुल है। देखिए, मेरा कल का कल गोवा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। ओके कमांडर, अगर आपका गोवा जाना इतना ही जरूरी है तो विल डू समथिंग। थैंक यू वेरी मच। वाह डार्लिंग, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या प्लान बनाया तुमने? आई एम इम्प्रेस्ड। बस आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन उधर क्या हो रहा होगा बम्बई में? हंगामा और क्या। और दयाराम, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने उसे 2 लाख रुपए देकर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। किसी को पता तक नहीं चलेगा कि हम यहाँ गोवा में हैं। और कमांडर, उसे भी नहीं? उसे कैसे पता चलेगा? लेकिन Unless तुमने कहीं किसी को बता दिया हो। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो डार्लिंग। अच्छा एक बात बताओ, हम कब तक इस तरह छुपते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। Don't you worry, sweetheart. मामला ठंडा होते ही हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। और तब तक ऐश करेंगे, इश्क करेंगे। Cheers. Cheers.